हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णानंद यादव LIC एजेंट। आज मैं आपको LIC की बेस्ट प्लान जीवन आनंद के बारे में बताऊंगा, जिसका टेबल नंबर 915 है। जी हाँ दोस्तों, ये LIC की सबसे बेस्ट प्लान इसलिए मानी जाती है क्योंकि LIC में सबसे ज़्यादा यही प्लान बिकी हुई है, यानी कि सबसे ज़्यादा कस्टमर ने इसी प्लान को ख़रीदा है। क्यों ख़रीदा है, क्या बेनिफिट है इसके अंदर, आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज मानिए दोस्तों, कोई 25 साल का आदमी है और 25 साल का टर्म ले रखा है, यानी 25 साल के लिए बीमा ले रखा है और 10 लाख रुपए का बीमा ले रखा है इसने। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसको हम देखते हैं कि इनके बेनिफिट क्या मिलेंगे और क्या इनमें जो लाभ है वो मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जीवन आनंद प्लान है, इसके बारे में बोला गया है। या LIC, तो वैसे तो LIC के सभी प्लान ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद में काम आती है, लेकिन इस प्लान पे ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे सपोज मानिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कोई शुभम नाम का व्यक्ति है। शुभम की एज 25 ईयर है और शुभम की एज 25 ईयर है और उसने 10 लाख रुपए का बीमा ले रखा है। तो उसको जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है। तो अगर इसमें जो बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, वो 12,50,000 रुपये का है। जी हाँ दोस्तों, शुभम को हर महीने जमा करने पड़ेंगे, यानी प्रतिदिन का 121 रुपये। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन का 121 रुपये जमा करने पड़ेंगे शुभम को, यानी मंथली हो गया 3,776 रुपये। जी हाँ, अब देखा जाए तो टोटल 25 ईयर में शुभम ने जमा किया 10,85,905 रुपये। कितना जमा किया? 10,85,905 रुपये। तो दोस्तों, शुभम ने जमा कर दिया 10,85,905 रुपये। अब कहने की बात है कि शुभम को मिलेगा कितना। तो शुभम ने जो 10 लाख रुपए जमा किया है उसका सम एश्योर्ड जो है 10 लाख वो तो मिलेगा, प्लस ये बोनस 12,25,000 बोनस मिलेंगे। इसके बाद में फाइनल एडिशनल बोनस है FAB, ये मिलेगा उसको 4,50,000 रुपये, यानी कि टोटल मिल जाएंगे 26,75,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये है शुभम को लाभ होगा कि शुभम ने 10,85,905 रुपये जमा किया और शुभम को मिला 26,75,000 रुपये। इसके बाद ये हो गया ज़िंदगी के साथ। अब बात आती है ज़िंदगी के बाद की, तो नीचे लिखा हुआ है प्लस यानी लाइफ टाइम रिस्क कवर। लाइफ टाइम रिस्क कवर यानी जितने का आपने बीमा लिया है ये 100 साल तक आपका बीमा रहेगा। यानी कि मैच्योरिटी पे आपने ये पैसे उठा लिए 26,75,000 रुपये, इसके बाद में भी 10 लाख रुपए का रिस्क कवर आपके साथ बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये LIC की सबसे बेस्ट प्लान इसलिए मानी गई है कि लोगों ने इस पॉलिसी को LIC में सबसे ज़्यादा खरीदा है। देखिए, अब तो ये तो बात थी कि जिसने पॉलिसी ली है उसके ज़िंदा रहने की। सपोज मानिए कि साल भर बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा हो ना किसी के साथ, लेकिन अगर हो जाता है तो सपोजल उन्होंने जमा किया है 44,353 रुपये। कितना जमा किया? या साल भर या मंथली यानी एक महीने जमा किया 3,776 रुपये जमा किया। ठीक है, अगर उन्होंने एक भी किस्त भर दी LIC के अंदर और उनका रिस्क पीरियड जो चालू हो गया, इसके बाद में क्या होता है कि LIC उनको पूरा क्या क्या बेनिफिट देती है, आज अब हम ये समझते हैं। तो रमेश की एज है 25 ईयर और 26 ईयर में उनकी डेथ होगी पॉलिसी लेने के 1 साल बाद, यानी कि 44,353 रुपये जमा किया और किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई। तो अब शुभम के घर वालों को क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी कि ये जो है 12,50,000 रुपये ये तो मिलेंगे। 12,50,000 रुपये ये मिलेंगे अगर शुभम की सिंपल डेथ हुई हो तब। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है यानी कि तो 10 लाख रुपए और मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए और मिलेंगे, यानी कि 22,50,000 रुपये घर वालों को मिलते हैं। तो सोचिए दोस्तों कि हमें 10 लाख का जो 12,50,000 का रिस्क कवर मिल रहा है साथ में। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस पॉलिसी में बेनिफिट भी मिल रहा है। बेनिफिट यानी इसलिए बोलता हूँ कि अपने क्या है कि बैंक में पैसे जमा करते हैं हम, तो बैंक हमारे पैसे जो जमा किया गए पैसे का ब्याज देती है। लेकिन अगर सपोज मानिए कि बैंक आपको बीमा तो नहीं देगी ना, लेकिन LIC आपको बीमा भी दे रही है, यानी कि 10 लाख का आपने बीमा ले रखा है तो 12,50,000 रुपये तो आपको बीमा मिल ही रहा है। तो इसमें क्या है कि कभी भी शुभम की डेथ होती है असामयिक, यानी कि कभी अकारण मृत्यु इसको बोलते हैं,
भगवान ना चाहे तो उस टाइम 12,50,000 रुपये उनके घर वालों को मिल जाएगा। नॉमिनी बीवी को बनाए हों, चाहे माता को बनाए हों, चाहे पिता को बनाए हों, चाहे भाई को बनाए हों, उनको ये पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया वो आप नहीं समझ पा रहे होंगे या मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँगा। ऐसा अक्सर होता है कि हम कुछ कहते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं। और हाँ, अगर आपको कोई पॉलिसी लेनी है, अगर जीवन आनंद के तहत आपको कोई पॉलिसी लेनी है तो आप मुझे बताइए कि मेरी एज इतनी है और मैं इतने साल के लिए एक पॉलिसी लेना चाहता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्या चीज़ है इसमें, जो सुविधा है वो क्या मिलेंगी आपको, क्या राइडर है। मैं इस पॉलिसी में लाभ आपको बता रहा था। जी हाँ, लाभ के बारे में बात कर रहा था। तो लाभ में ये होता है कि पॉलिसी जैसे कि सरेंडर कब कर सकते हैं, तो जी दोस्तों, 3 साल बाद अपने हम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी में है, तो हम इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने 2 साल पॉलिसी चला करके इस पॉलिसी पे लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो लोन भी ले सकते हैं। एक बात और रह गई कि कभी होता है ऐसा कि हम पॉलिसी बंद कराने की स्थिति में रहते हैं, तो उस टाइम हम पॉलिसी को बंद नहीं कराएंगे। क्या करेंगे कि 5 साल के अंदर, जैसे कि आपने साल भर प्रीमियम भर के 2 साल प्रीमियम नहीं भरा, तो आप बाद में वापस इस पॉलिसी को चालू भी करा सकते हो। यानी कि बंद कराते हो तो आपको बहुत नुकसान होता है, यानी कि अगर 2 साल से पहले बंद कराओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप फिर 3-4 साल पे भी बंद कराते हो तो आपको बहुत घाटा होने वाला है। इसलिए सरेंडर तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हाँ, वापस आप 5 साल के दौरान वापस पॉलिसी को चालू करा सकते हो। जी दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और मैं कृष्णानंद यादव, LIC एजेंट, आपसे फिर वापस कह रहा हूँ कि आपको कोई भी LIC संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे संपर्क करें, कांटेक्ट करें। और मेरा नंबर है 8529158010, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर लेना या मुझे यहीं पे कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों।